बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे बड़े अहम इशू के हवाले से। एक तो बेनज़ीर भुट्टो का केस है, उसके ऊपर समाअत हुई है एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ आज CCPO लाहौर उमर शेख को तलब किया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जवेद लतीफ़ की तरफ से, कौमी असम्बली की जो कमेटी बराए इस्तेहकाक है उसके अंदर, और वो पेश हुए हैं। वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम आखिर में बात करेंगे खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानतों के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, उस समाअत का अहवाल भी मैं आपके साथ मुख्तसरन शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं CCPO लाहौर के हवाले से। CCPO लाहौर आपको याद है जब से आए हैं उमर शेख लाहौर में आया है और नून लीगियों की दौड़ें लगवा दी हैं। नून लीगी माफिया को समझ नहीं आती कि उनके साथ हो क्या रहा है, चाहे वो मॉडल टाउन का केस हो, चाहे वो नैब ऑफिस केस हो, सारे के सारे केसेस में उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, कभी वो एक अदालत में जाते हैं, कभी दूसरी अदालत में जाते हैं, कभी तीसरी अदालत में उमर शेख के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें लेकर जाते हैं, और उनको कहीं पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कहीं पे उनको कोई आराम नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि उनके पास कोई और चारा नहीं रहा और उन्होंने उमर शेख को कौमी असम्बली में बुला लिया है। सबसे पहले तो बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि ये हमारे नुमाइंदे वहाँ पर बैठे हैं, मैं इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मजम्मत करूँगा कि ये जो क्रिमिनल्स हैं जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हैं, जब इनके ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज होता है तो ये पुलिस अफसर को नेशनल असम्बली या सेनेट की किसी कमेटी में बुलाकर वहाँ पर जलील करते हैं। जैसे हमने देखा कि चेयरमैन नैब को भी तलब किया जाता है, जैसे हमने देखा कि आसिम बाजवा को तलब किया जाता है। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट शुरू हो गया है कि कल इनके ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, कल ये अदालतों में जजेस को बुलाना शुरू कर देंगे कि आपने कल हमारे ख़िलाफ़ ये आर्डर क्यों पास किया या ये रिमार्क्स क्यों दिए हैं। मेरी सबसे पहले तो ये राय होगी कि CCPO लाहौर को इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में जाकर एक दरख्वास्त फ़ाइल करनी चाहिए और अदालत से ये गुजारिश करनी चाहिए कि जनाब पहले मुझे मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है सेनेट की, जिसमें बिलावल जरदारी हैं, उन्होंने तलब किया था, मैं पेश नहीं हुआ था और मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। अब मुझे नून लीग ने नेशनल असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया हुआ है और वहाँ पर जवेद लतीफ़ जो कि मुल्ज़म है नैब ऑफिस केस में, और जो अलेज करते हैं कि जिस दिन ये नैब ऑफिस हमला हुआ है उस दिन अब मैं इस्लामाबाद में था, मैं नेशनल असम्बली में था, तो मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा केस है। देखें हमारा कानून ये कहता है, ये इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। ये आर्टिकल है 24 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, जो ये बात करता है कि जिस दिन वकूआ हुआ है उस दिन मुल्ज़िम ये अलेज करे या ये प्ली ले कि वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं था और वो मौका वारदात से काफ़ी दूर था। इसको प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। अब अगर प्ली ऑफ एलिबाई ली जाती है जवेद लतीफ़ की तरफ से तो इसके दो तरीक़ेकार हैं। या तो क्वेश्चमेंट फ़ाइल करता उस नैब ऑफिस हमलावर जो केस है उसमें उस FIR के ख़िलाफ़ एक क्वेश्चमेंट फ़ाइल की जाती और वो क्वेश्चमेंट लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल होती और उसके अंदर ये प्ली ली जाती कि जनाब ये जो मेरे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है इसको खारिज किया जाए। मैं उस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं था तो उनको रिलीफ मिल जाता लाहौर हाई कोर्ट से, या जब चलान सबमिट हो जाएगा तो चलान सबमिट होने के बाद वो एक्यूटल की एप्लीकेशन दे सकेंगे। ये कानूनी तरीका है। जब कोई मुल्ज़िम ये समझता है कि उसके खिलाफ कोई झूठा केस फाइल हुआ है तो ये कानून ने उसका रास्ता दे दिया है। ये कौन सा रास्ता है कि आप CCPO लाहौर को, क्या CCPO लाहौर ने वो FIR दर्ज की है? FIR जब दर्ज हुई है उस वक्त उमर शेख CCPO लाहौर नहीं थे, उससे पहले ये FIR दर्ज हो चुकी थी और उसके बाद उमर शेख को लाया जाता है। उमर शेख ने सिर्फ क्योंकि दहशतगर्दी की दफ़ात बनती थी वो दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई थी, लेकिन इन्होंने उमर शेख को बुला लिया और उमर शेख को वहाँ पर जलील किया गया, सवाल पर सवाल किया गया और इतना जलील किया गया कि उमर शेख ने हाथ बांध लिया और हाथ बांधते हुए उन्होंने जो कमेटी थी उससे कहा कि माफ़ी दे दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, FIR पहले से दर्ज हुई थी। और जब FIR दर्ज होती है तो हमारे पास नैब की दरख्वास्त आई थी, जब कोई मुद्दई या जब भी कोई एग्रीव्ड पार्टी को दरख्वास्त लेकर आती है तो पुलिस को कानून ये कहता है कि वो FIR दर्ज करें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। आप जाएं, शामिल तफ्तीश हों, अगर आप ये जाकर सबूत तफ्तीशी अफसर को दिखाते हैं वो आपका नाम ख़त्म कर देगा। तो ये प्रोसीजर है। आप मुझे नेशनल असम्बली की कमेटी में बुलाकर आप मुझे जलील कर रहे हैं, मेरी रुसवाई कर रहे हैं, तो आप इससे क्या निकालना चाहते हैं?
साथ उमर शेख ने यह भी कहा कि अगर तो आपको ये लगता है कि आप यहाँ मुझे प्रेशराइज़ करेंगे या मुझे कहेंगे कि आपकी औकात यह है कि जब हम चाहें हम किसी भी बड़े से बड़े ऑफिसर को बुला सकते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे 10 दफ़ा बुला लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं गिल्टी नहीं हूँ। आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे कानून के मुताबिक मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई भी करना चाहते हैं तो कार्रवाई भी कर लें, लेकिन ये जो FIR में जवेद लतीफ़ का नाम आया है ये तो प्रोसीजर से ही ख़त्म होगा। मुझे बुलाकर मुझे 2 घंटे सवाल जवाब करने से ये ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा भी नून लीग के बाकी लोग भी थे। अब आपको पता है कि नून लीग अपने सारे मामलात ठीक करना चाहती है, तो नून लीग ब्लैकमेल कर रही थी, प्रेशराइज़ कर रही थी, हरासा कर रही थी उमर शेख को, और ये सारे का सारा मामला हुआ और उसके बाद फिर उमर शेख वापस आ गए। तो मैं बतौर पाकिस्तानी शदीद मजम्मत करता हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स हैं जब इनका दिल चाहता है ये किसी को बुला लेते हैं और उनको बुलाकर वहाँ पर जलील किया जाता है। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि अदालतों के अलावा एक्स्ट्रा जुडिशल ये इंक्वायरियाँ बिठा दें और वहाँ पर बैठकर अपने केसेस के ख़िलाफ़ आप कोई थर्ड पर्सन हो, हमें समझ आती है कि कोई तीसरा आदमी था, वो बुलाए और वो पूछे जो खुद मुल्ज़िम है, जिसके खिलाफ FIR है, वो बुला रहा है। तो ये सारे का सारा कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं नहीं समझता कि उमर शेख इनके जो इस तरह के हटकंडे हैं उससे उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। जो उसने इमरान खान के साथ वादा किया है और कौम के साथ वादा किया है कि वो न्यूयॉर्क बनाएंगे लाहौर को और लाहौर से क्राइम ख़त्म करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादे पर पूरे उतरेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। बेनज़ीर भुट्टो का केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बुरे तरीके से लड़ा। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद उसके अंदर मुल्ज़िम थी। आसिफ जरदारी के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। उन्होंने इस केस का इतना बेड़ा गर्क किया कि उस केस के अंदर किसी भी मुल्ज़िम को सज़ाए मौत ना हो सकी। नहीद खान वो सेक्रेटरी है बेनज़ीर भुट्टो की, और जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो रही हैं, जब उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो ये साथ थी। नहीद खान कहती हैं कि मुझे बतौर गवाह तलब ही नहीं किया गया। तो ये कैसा ट्रायल चला है जिसमें मुझे बतौर गवाह तलब नहीं किया गया? उसकी वजह यह थी कि मुद्दई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम था कि वो किसको गवाह रखते, किसको गवाह ना रखते और किसको अदालत में दरख्वास्त देकर बतौर गवाह तलब करवाते। इन्होंने तलब ना करवाया और वो सारे का सारा केस इनका ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। एक दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है वहाँ पर समाअत हुई है उन अपीलों पर। ये 2 मुल्ज़मान हैं जिनको 17 साल कैद की सज़ा हुई थी। इसके अलावा जो बाकी मुल्ज़मान थे जिनका ताल्लुक जो तालिबान के साथ और दहशतगर्दों के साथ था, उनको अदालत ने बरी कर दिया था। उनकी बरीयत के ख़िलाफ़ अपीलें फ़ाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लतीफ़ खोसा साहब उसमें वकील हैं और जो परवेज़ मुशर्रफ हैं उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था इस केस के अंदर। और जो बाकी मुल्ज़मान हैं, बैतुल्लाह महसूद को मुल्ज़म रखा गया था, वो ड्रोन हमलों में वो मर गए थे। और ये सारे का सारा मामला फिर हमारे सामने है। इसमें जब समाअत होती है तो अदालत को भी ये बताया जाता है। अब अदालत में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अपील में एडिशनल एविडेंस की दरख्वास्त दी जा सकती है। ये आज भी नहीद खान को बुला सकते हैं और उनसे ये पूछ सकते हैं। ये जब समाअत हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहाँ पर नैयर बुखारी भी मौजूद थे। इसके अलावा सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर भी मौजूद थे, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी मौजूद थे और बाकी भी मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। इन्होंने यह कहा है कि लतीफ़ खोसा ने इस बात का अफसोस अदालत में इज़हार किया कि जनरल मुशर्रफ के लिए मुतअद्दिद नाकाबिल ज़मानत वारंट्स जारी किए गए हैं लेकिन उनकी तामील नहीं करवाई गई। साथ उन्होंने कहा कि सह मुकदमे में अदालती अहकामात की पैरवी ना करने पर जो रियासती मशीनरी है बिलखसूस सिटी पुलिस अफसर CPO को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि अदालत में अदम हाज़िरी पर भी उन पर बरहमी का इजहार किया गया। साथ लतीफ़ खोसा ने कहा कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो तमाम अफराद जिन्हें 19 साल जेल की सज़ा मिली थी अपने ओहदों पर बहाल हो गए, बल्कि उन्हें तरक्कियाँ भी मिली हैं। अब जैसे ये मॉडल टाउन में है, तो अगर आप मॉडल टाउन केस में आवाज़ उठाते तो वही फिर आपके साथ बेनज़ीर भुट्टो केस में हुआ है। 12 साल के बाद सज़ा हो रही है, आपने कोई किरदार अदा नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि जो चोरी है, चोरी का वकूआ या उसका सुराख आपके घर जाता था तो आप इस खौफ में मुब्तला थे और आपको ये सारी की सारी चीज़ों का परेशानी थी और आप इस बुनियाद पर आप डरे हुए थे।
लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 2017 में ये फैसला आया था। इंसदाद दहशतगर्दी ने जो 5 मुलजमान को बरी कर दिया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इसमें जो कर दिया था, बतौर इख्तियारी डिक्लेयर कर दिया था। 2 मुलजमान एतजाज़ शाह और शेर जमान की अदालत में अदम पेशी पर अदालत ने वारंट्स जारी कर दिए और इस केस की समाअत, ये जो अपीलें हैं बेनज़ीर भुट्टो की, इसकी समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अब ये वो लोग हैं जो अपने लीडर का खून पी गए हैं, ख़ुद इन्होंने कत्ल करवाया, शहीद करवाया और उसके बाद उसका खून ये पी गए हैं और आसिफ जरदारी खौफजदा हैं। इसलिए ये सारे के सारे लोग जाते हैं अदालत में ये देखने के लिए कि कहीं कोई केस हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानतों पर आज समाअत हुई है। रज़ा जो हैं वो आज पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत में जो रिप्रेजेंट किया है मुलज़िम खुर्शीद शाह को और उनके बेटे कुर्बान शाह को, और ये सारी की सारी जो मामलात हैं अदालत में डिस्कस हुए हैं। अदालत ने 2 हफ़्तों के लिए इन केसेस की समाअत मुलतवी की है। जो है इनकी रज़ा बुखारी अदालत में जब पेश हुए, उन्होंने अदालत से कहा कि इसको जल्द फ़िक्स किया जाए। अदालत ने वो जल्द फ़िक्स नहीं किया और अदालत ने कहा कि 2 हफ़्तों के बाद इस केस को हम दोबारा लगाएंगे। नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं और नैब ने जो अपीलें फ़ाइल की थी, जो खुर्शीद शाह की फैमिली मेम्बर्स के ख़िलाफ़ उनको रिलीफ दिया गया था सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, उनकी दरख्वास्तें मंजूर की गई थी ज़मानत की, वो भी अदालत ने उनको अपीलों को भी समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है। तो अब ये दोनों केसेस इकट्ठे चलेंगे। खुर्शीद शाह अपनी ज़मानत लेने आएंगे और ये बाकियों की ज़मानत खारिज करवाने जाएंगे। तो ये सारी की सारी आज के केसेस की कार्रवाई थी। अब देखते हैं कि इन केसेस में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।